चलो बच्चा आगे बढ़ते हैं, एक और नया सम। ये सम में इंफॉर्मेशन क्या दे के रखी हुई है, ध्यान से देखोगे तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 इंटू एक्स वाई, और यहाँ पे 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 13xy। तो बच्चा ये ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे जो इक्वेशन जो दिया हुआ है वो थोड़ा अलग तरीके से दिया हुआ है, तो इसको हम प्रॉपर अपने हिसाब से लगते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा x, यहाँ पे x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 इंटू एक्स वाई। अब इसको हम ऐसे कुछ लिख सकते हैं, x प्लस वाई अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू 5। तो बच्चा बोलेगा सर हम पहले इसको ऐसे ही लिखते थे, तो जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है तो इसको हम थोड़ा आगे और लिखते हैं, तो x अपॉन एक्स वाई, वाई अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू 5। ये x x कट 1 अपॉन वाई, और ये y y कट, तो ये 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 5। तो ये हमारा पहला स्टेप आ गया। जैसे ये स्टेप आता है तो यहाँ पे हमने आगे इसको हम आगे ले जाए उससे पहले वहाँ दूसरा भी ला देते हैं, उसके बाद ही कैलकुलेशन को आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सेम वे 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 13xy। आप बोलोगे सर एक्स वाई को अपॉन में ले लो, तो यहाँ पे एक्स वाई लिख दिया। उसके बाद बच्चा आप बोलोगे सर यहाँ पे 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 13, यहाँ पे लिखा 3 अपॉन एक्स वाई, 2y अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू 13। ये एक्स एक्स कर, तो 3 अपॉन यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 अपॉन y, और यहाँ पे आप बोलोगे 2 अपॉन x, क्योंकि यहाँ y y कट हो जाएगा, इज इक्वल टू 13। अब बच्चा ये आप इक्वेशन देखोगे तो नॉर्मल इक्वेशन लिखेगा। तो अब हमें क्या करना है, सिंपल पुट करो और इक्वेशन 1 एंड 2 को आगे लाओ। क्या करोगे, पुट क्या करोगे, तो रिड्यूसिंग फॉर्म में लाना पड़ेगा। कौन से फॉर्म में, रिड्यूसिंग फॉर्म में लाने के लिए वैल्यू हम क्या पुट करेंगे, तो ऐसे हम लिखेंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ लेट, ये बच्चा आप सीक्वेंस में ही लिखना, लेट आप बोलोगे 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू ए, 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू बी। आपको तो यहीं ही लिखना है स्टेप बाय स्टेप, तो आपको इजी रहेगा। तो ये जैसे पॉइंट कंप्लीट होता है तो आप बोलोगे सर यहाँ b प्लस ए इज इक्वल टू 5, और यहाँ पे आप बोलोगे सर ये लिख दो, यहाँ पे 3 का 3, 3b प्लस 2a इज इक्वल टू 13। अब आ गया आगे का स्टेप, यहाँ पे हम लिखेंगे इक्वेशन 1 और यहाँ आ गया इक्वेशन 2। अब दो इक्वेशन ध्यान से देखोगे तो यहाँ b है तो यहाँ 3b है, यहाँ a है तो यहाँ 2b है। तो बच्चा बोलेगा सर एक को इक्वल कर देते तो काम हो जाएगा। तो बस बच्चा यही तो स्टेप है। यहाँ पे करते हैं मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2 करते हैं। तो यहाँ पे आप 2b 2a और ये 10, इसके इक्वेशन बोल देंगे 3। क्या बोलेंगे बच्चा, इक्वेशन 3। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है तो हम लिखेंगे यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 फ्रॉम 2। तो यहाँ पे अब लिखना शुरू करते हैं, 3b प्लस 2a इज इक्वल टू 13, और यहाँ पे 2b प्लस 2a इज इक्वल टू हो जाएगा 10। साइन चेंज करते हैं, माइनस माइनस माइनस, तो यहाँ पे b, यहाँ पे 2a कट, और ये 13 में से 10 जाएगा तो 3। तो b हमारा आ गया कितना, तो b हमारा आ गया बच्चा 3। अब वैल्यू पुट करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे b इज इक्वल टू, थोड़ा प्रॉपर लिखते हैं यहाँ पे, b इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखते हैं पुट b इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में लेते हैं तो आप बोलोगे सर ये इक्वेशन 1 ये रहा हमारा, b प्लस a इज इक्वल टू 5। b की जगह आपने 3 लिखा और यहाँ 5, a इज इक्वल टू 5 माइनस 3, तो a इज इक्वल टू हो जाएगा 2। अब बच्चा a भी आ गया, b भी आ गया, a भी आ गया, b भी आ गया। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले a इज इक्वल टू 1/x अज्यूम किया था, याद है बच्चा, लेट किया था 1/x इज इक्वल टू a। सेम वे आप बोलोगे अब 1 अपॉन y इज इक्वल टू b। तो ये वाला स्टेप आपको क्लियर है। यहाँ से आगे चलते बच्चा, तो यहाँ से अब क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे a की जगह आप बोलोगे सर 2 लिखो, और ये 1/x, x को सामने ले गया है तो हमने लिखा 1/2, तो 1/2 x का आंसर आ जाएगा। सेम वे y का लिखते हैं, तो यहाँ पे है 1/y इज इक्वल टू 3,
तो 1/3 इज इक्वल टू y। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया गया है, इसके साथ बच्चा हमारा ये सम खत्म। तो बच्चा ये सम था कंपैरेटिवली तो नॉर्मल सम, कैलकुलेशन इतना लंबा नहीं था, मतलब रीजनेबल बोल सकते हैं। बस प्रॉपर प्रैक्टिस और वैल्यू जो पुट करनी है माइनस प्लस की वो ध्यान से करना, तो प्रॉब्लम नहीं आएगा। मिलते बच्चा नेक्स्ट लेक्चर में नए एक सम के साथ।